का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक प्रश्न होता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर, कठिनाइयों को झेलकर कोई आदमी क्यों काम करे? इसका उत्तर हम आस्था में खोज सकते हैं। जाकी बनी भावना जैसी, जिस व्यक्ति की जिस विषय में आस्था बन गई वह उस क्षेत्र में काम करता है और कठिनाइयों को भी झेल लेता है। ऐसा नहीं है कि वह हर आदमी पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। अलग अलग रुचियां हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी करते हैं और कुछ लोग निस्वार्थ भाव से परमार्थ की दृष्टि से काम करते हैं। कारण आस्था। जिसकी आस्था पैसा में बढ़ाने में है वह पैसा बढ़ाने में लग जाता है। जिसकी आस्था दूसरों का हित करने में है वह उस काम में लग जाता है। प्रश्न है आस्था का कि आस्था कितनी मजबूत है। एक गरीब आदमी ने देवी की आराधना की, देवी प्रकट हो गई और भाई बोलो क्या चाहते हो कि माँ मेरी झोली भर दो। गरीब आदमी था और पुरानी फटी हुई झोली थी। देवी ने कहा कि देखो मैं जो दूं नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे नहीं गिरे, सावधान रहना। पर बेचारे के पास मजबूत कपड़ा ही नहीं था, वह क्या करे। वही पुरानी फटी झोली थी, नीचे कर दी। देवी ने खूब दिया, इतना दिया कि झोली भर गई। अरे वह पुरानी झोली भार सहन नहीं कर सकी, कपड़ा फटा, सब साफ। क्या नीचे गिरेगा वह बचेगा नहीं, सब साफ हो गया। आस्था मजबूत हो, आस्था दृढ़ हो, आस्था का कपड़ा पुराना न हो और फटा हुआ भी न हो, वह नया कपड़ा मजबूत कपड़ा हो। आदमी आस्था के आधार पर चलता है, श्रद्धा के आधार पर चलता है। मैं देखता हूं हमारे साथ यात्रा में बहुत सारे युवक और कुछ वृद्ध आदमी भी चलते हैं। बेंगलोर में रहने वाले, मद्रास में रहने वाले और सम मौसम में रहने वाले भी, विषम मौसम, राजस्थान की सर्दी और वह भी राजस्थान की सर्दी और उसमें भी जो इस इलाके की नागौर जिला, चूरू जिला की सर्दी, उसमें भी साथ में चलते हैं। कभी कभी मन आता है क्यों चलते हैं, इनको क्या लेना देना है, क्यों चलते हैं। घर में आराम से बैठे रहे। जिनके पास पैसा है घर में बैठे रहते हैं और ज्यादा सर्दी है तो हीटर भी चल जाता है और भी कुछ होता है, जापते से रहते हैं। क्यों चलते हैं? इन सब का एक ही उत्तर है आस्था। एक ऐसी श्रद्धा है और आदमी श्रद्धा के द्वारा ही संचालित होता है। जैसी श्रद्धा है उसी रूप में वह काम करता है, फिर कोई कठिनाई नहीं देखता और कुछ नहीं देखता। जब भारत की आजादी की लड़ाई हो रही थी, कितने लोगों ने अपना बलिदान किया। छोटे छोटे बच्चों ने भी प्राणों को हाथ में लेकर और सामने आना अच्छा समझा। कारण आस्था। सबसे बड़ी बात है आस्था। जब तक व्यक्ति में नैतिकता के प्रति आस्था नहीं होती, सच्चाई के प्रति आस्था नहीं होती, वह फिर नैतिक रह नहीं सकता। पहली बात ये आस्था है।
अणुव्रत की आचार संहिता को पढ़ें तो आचार संहिता बाद में है और पहले आचार्य तुलसी का एक वक्तव्य है अणुव्रत का दर्शन, उसको आप पढ़ें तो वह सारा आस्था का दर्शन है। आस्था सम्यक दर्शन, हमारा दृष्टिकोण पहले सही हो जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, और जब तक दृष्टिकोण सही नहीं होता तो कोई काम नहीं हो सकता। दृष्टि साफ रहे, दृष्टि साफ, हम सच्चाई को देख सकें, यथार्थ को देख सकें और समस्या को सुलझाने का रास्ता हमारे हाथ लग सके। सम्यक दृष्टिकोण। आस्था नहीं होती है तो फिर बहाना होता है। आस्था के बिना कोई भी काम होता है वह बहाना होता है, सच्चाई नहीं रहती। एक भिखारी भीख मांग रहा था, एक व्यक्ति आया, बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था, तो भिखारी बोला, बाबूजी अंधे को कुछ दें। उस व्यक्ति ने देखा कि इसकी आंखें तो ठीक लग रही, अंधा कैसे, ये सच्चाई को छिपा रहा है। तो उसने कहा कि तुम अंधे हो, इसका प्रमाण क्या? कि बाबूजी प्रमाण पूछते हो, देखो ये सामने अमरूद का पेड़ है ना, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आदमी जब सच्चाई के प्रति आस्था नहीं होती तो फिर बहानाबाजी करता है और कुछ नीचे चला जाता है। बहाना तभी होता है जब आस्था मजबूत नहीं है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति चल रहे थे, पैदल चलते थे, अवस्था 70-80 के आसपास की, 70 और 80 के बीच में। एक तो हमारे सामने ही बैठे हैं पारस जी, एक डोसी जी, हिरेमल जी डोसी। मैंने कहा तुम चल रहे हो? कि थोड़ा चलता हूं, 2-3 किलोमीटर चल लेता हूं। मैंने कैसे चलते हो? आस्था है, श्रद्धा है। सबसे पहले आस्था का बंधन मजबूत करे, कार्य बाद में होगा। जो करना चाहते हैं उसके प्रति आपका समर्पण कितना है, उसके प्रति आपकी आस्था कितनी है, तब हो सकता है। आस्था के बाद दूसरा है अनुशासन। अनुशासन समाज में बहुत जरूरी है। नेतृत्व, अनुशासन, वह समाज विकास कर सकता है, गति कर सकता है जिसमें अनुशासन है और अनुशासन को मानने की क्षमता है। नेतृत्व बहुत जरूरी है। महाभारत का एक श्लोक बड़ा अच्छा लगता है कि यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिने सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुखितम। वह राष्ट्र दुखी बन जाता है। कौन? जहां सबके सब नेता ही नेता है, अनुयायी कोई नहीं, सब नेता है। और सर्वे पंडित मानिने, सब लोग अपने आप को पंडित मान रहे। सर्वे महत्वमिच्छन्ति, सब में महत्वाकांक्षा जाग गई और सब महत्व चाहते हैं, बड़प्पन चाहते हैं, पीछे कोई रहना नहीं चाहता, पीछे चलना नहीं चाहता, सब बराबर चलना चाहते। तद राष्ट्रम विद्धि दुखितम। व्यास की बात है, अनुभव की बात, कि वह राष्ट्र दुखी तो वह समाज भी दुखी जहां नेतृत्व नहीं होता। बहुत जरूरी है नेतृत्व, विकास के लिए जरूरी है नेतृत्व। आचार्य भिक्षु ने नेतृत्व की व्यवस्था की और अनुशासन को मूल्य दिया, तो मैं देखता हूं कि विकास के अवसर हमारे सामने हैं।
अगर वह न हो तो फिर विकास का अवसर हो नहीं सकता। आस्था विकास के लिए पहली बात है आस्था, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। कार्यम साधयामी पातयामी व शरीरम, इतनी आस्था कि काम करूंगा और शरीर का बलिदान कर दूंगा पर कार्य नहीं छोड़ूंगा। अनुशासन, नेतृत्व, उत्तराध्ययन सूत्र का, महावीर वाणी का एक सुंदर वाक्य है, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्सै चोयणन यम तम मन्नई पन्नो बेसंग हो असाहुणो। अनुशासन एक उपाय, आगे बढ़ने का उपाय, परंतु कठिनाई क्या है कि जो प्रज्ञ है, प्रज्ञावान है, वह मानता है कि अनुशासन हितकर है, अनुशासन में रहना हमारा हित है। और जिसमें प्रज्ञा जागृत नहीं है, समझ नहीं है, वह सोचता है कि अनुशासन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, बार बार यह करो, यह करो, वह करो, क्या मैं समझता नहीं हूं? वह उल्टा ले लेता है। आस्था, नेतृत्व और अनुशासन विकास के 3 रास्ते हैं। सब व्यक्ति सोचें कि आस्था यानी दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निश्चय हो गया। जब दृढ़ निश्चय नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती। जैन आगमों में एक प्रसंग आता है कि पद्मनाभ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। पांडव पत्नी द्रौपदी अपहरण कर लिया। खोज की गई, पता लगा कि पद्मनाभ ने उसका अपहरण किया है। और अपहरण की बात कोई नई नहीं, आज भी होता है, पुराने जमाने में भी होता था। तब श्री कृष्ण और पांडव गए और दूत को भेजा कि लड़ो या द्रौपदी को सौंप दो। पद्मनाभ भी शक्तिशाली था, आया, मोर्चे हो गए, दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। पांडव गए, श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर पांडव गए और जाकर बोले कि पद्मनाभ क्या देखते हो, हम मेवा तुम मेवा, या तुम जीतोगे या हम जीतेंगे, आज देख लेना। आखिर हार हो गई पांडवों की। दृढ़ निश्चय नहीं रहा कि हम जीतेंगे, या हम जीतेंगे या तुम जीतोगे, पहले ही हार हो गई। क्यों? संकल्प मजबूत नहीं बना, दृढ़ निश्चय नहीं बना। हार कर आए, तब स्वयं श्री कृष्ण गए। श्री कृष्ण जाकर बोले पौमनाभ अम मे नो तुम भे, पद्मनाभ मैं जीतूंगा, तुम नहीं जीतोगे। श्री कृष्ण विजय हो गई। विजय का कारण दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हो कि मुझे ये काम करना ही है, तो फिर सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। निश्चय में डावाडोल है कि भाई होगा नहीं होगा, क्या करूं, ऐसा होगा, तो तुम करो ही मत, पहले ही असफल तो हो गए, अब करोगे तो सफल नहीं बनोगे। ये दोलायमान अवस्था, संदेह की अवस्था है, इसमें कुछ नहीं होता। जब तक पक्का निश्चय नहीं होता आदमी कोई सफल नहीं हो सकता। चाहे तो व्यापार करो, दुकान खोलता है, ऑफिस खोलता है, चाहे मार्बल का काम करता है, सोचता है शुरू तो करता हूं पर लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं घाटा नहीं लगेगा, घाटा लग गया तुम्हारा निश्चय नहीं है। दृढ़ निश्चय हो ये काम करूंगा और मैं सफल बनूंगा, तो फिर सफलता की बात की जा सकती है। दृढ़ निश्चय होता है, उसमें शक्ति है, हमारे संकल्प में शक्ति है कि आसपास में ऐसे परमाणुओं का एक वातावरण निर्मित होता है तो आदमी सफल हो जाता है। और संदेहशील है, संशयशील है तो संशयात्मा विनश्यति। बहुत सुंदर वाक्य, संशयात्मा विनश्यति। संशय आत्मा तो पहले ही नष्ट हो जाता है, असफल हो जाता है, फिर सफलता की कोई बात नहीं होती। दृढ़ निश्चय जीवन की सफलता के ये सूत्र हैं।
आस्था, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, नेतृत्व, और इसके साथ एक सूत्र पर और विचार करें, वह है प्रमोद भावना। जिस समाज में, जिस संघ में, जिस संगठन में प्रमोद भावना नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। प्रमोद भावना, गुणानुराग, गुणानुराग, व्यक्ति से नहीं गुणों के प्रति अनुराग। प्रमोद भावना, दूसरे की विशेषता को देखकर खुश होना और यह सोचना कि मुझ में यह विशेषता नहीं आई पर सामने वाले व्यक्ति में यह कितना अच्छा है और मुझे इसका अनुमोदन करना चाहिए। प्रमोद भावना, मुझे लगता है कि इसकी बहुत कमी रहती है, प्रमोद भावना की कमी रहती है। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि समाज में केकड़ा वृत्ति ज्यादा है, प्रमोद भावना कम है। केकड़ा वृत्ति, मुंबई की बात है, समुद्र के तट पर मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, केकड़ा भी पकड़ते। तो एक कोई अच्छा आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि मछुआरे मछली पकड़ते हैं और मछली ओडा में डाली और ढक्कन दे देते हैं। केकड़ा को पकड़ते हैं, ओडा में डालते हैं, ढक्कन नहीं देते। तो उसने पूछ लिया कि भाई ये क्यों? मछली पकड़ते हो, मछली डाली ढक्कन दे देते हो, और केकड़ा पकड़ा ढक्कन नहीं देते हो। तो वह बोला, बाबूजी आप नहीं जानते इस बात को, मछली पर ढक्कन, ओडे पर ढक्कन न दे तो मछली वापस समुद्र में चली जाती है, इसलिए ढक्कन दे देते। तो केकड़ा भी चला जाएगा, यह नहीं जाएगा। क्यों? कि एक केकड़ा ऊपर जाएगा तो नीचे बैठा केकड़ा टांग खींच कर उसको फिर वापस ले, वह ऊपर नहीं जा सकेगा। यह है केकड़ा वृत्ति। कोई आदमी आगे बढ़ता है, आगे आता है, तो ऐसे लोग, ऐसे केकड़ा भी होते हैं कि टांग खींचकर वापस नीचे लाते, आगे उसे जाने नहीं देते। तो दोनों प्रकार की समाज में मनोवृत्तियां होती है, एक प्रमोद भावना और एक केकड़ा मनोवृत्ति। जिस समाज में केकड़ा मनोवृत्ति होती है, किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते कि यह बढ़ जाए, जो भी बढ़ता है तो उसकी टांग खींचकर फिर नीचे लेना पसंद करते हैं, वह समाज कभी अच्छा समाज नहीं होता और वह समाज कभी शक्तिशाली समाज नहीं बन सकता। ऐसी स्पर्धा, ईर्ष्या, प्रमोद भावना और केकड़ा वृत्ति है ईर्ष्या। ईर्ष्या परिवार में बहुत सोचने की बात है। जिस परिवार में ये ईर्ष्या और केकड़ा वृत्ति की बात होती है, परिवार भी सुखी नहीं रहता। एक महिला जा रही थी, बीच में दूसरी महिला मिली, उसने कहा कि छाछ मिल गई। वह महिला उसके घर रोज छाछ लेने आती थी, कि छाछ लेकर आई हो? भाई जी आज तो मिली नहीं, मैं गई तो थी आपके घर, पर बहू जी ने कह दिया कि आज बिलोना नहीं किया है, छाछ नहीं है। वे बोली, कौन होती है बहू कहने वाली, मेरे साथ चलो मैं अभी छाछ दिलाती। उसको साथ में ले लिया, घर पर ले गई और जानती तो थी कि बिलोना नहीं हुआ है। घर पर ले गई और भीतर गई, थोड़ा बहाना किया और आकर बोली कि भाई आज तो चली जाओ, आज बिलोना नहीं छाछ। कि ये तो बहू जी ने कह दिया था। बहू कौन होती है कहने वाली? घर की मालिक मैं हूं, बहू। ये केकड़ा वृत्ति, आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस संस्था में प्रमोद भावना नहीं होती, दूसरे की विशेषता का अनुमोदन नहीं होता, प्रोत्साहन नहीं होता, समर्थन नहीं होता, वह समाज प्रगतिशील समाज नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा है प्रमोद भावना। यह सोचना कभी सब व्यक्तियों में समान विशेषताएं नहीं होती।
अलग अलग विशेषताएं होती है। किसी में व्यावसायिक बुद्धि है तो धन कमाने की क्षमता होती है, किसी में सामाजिक चेतना है तो समाज सेवा करने की मनोवृत्ति होती है, किसी में धार्मिक चेतना है तो वह धर्म की साधना करता है। अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है। अब एक व्यक्ति दूसरे की क्षमता और विशेषता को देखकर जलने लग जाए, ईर्ष्या करे और उसके साथ केकड़ा वृत्ति का व्यवहार करे तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। वह यह सोचे कि कितना अच्छा है, देखो इसका भाग्य है कि इसमें ये विशेषता है, इसमें क्षमता है, इसमें विशेषता है कि बस ये 5 मिनट बोलता है, जनता को काबू में कर लेता है, मैं नहीं कर सकता। उस विशेषता का महत्व देना, उसका प्रोत्साहन देना, यह गुणानुराग प्रमोद भावना। और वह यह हो कि यह इतना अच्छा बोलता है, जनता को काबू में करता है, तो ऐसा करूं पहले इसको ही गिरा दूं तो काम समाप्त हो जाए। फिर यह केकड़ा वृत्ति हो गई। वह समाज, वह राष्ट्र, वह संगठन, चाहे धर्म का हो चाहे समाज का हो, विकास कर सकता है जहां प्रमोद भावना होती है। मैंने देखा हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य, उनकी प्रमोद भावना। कोई भी साधु, कोई भी साध्वी जिसने छोटा सा काम किया, इतना प्रोत्साहन देते, उस प्रोत्साहन के द्वारा हमारे धर्म संघ में कला का विकास, साहित्य का विकास, अध्ययन का विकास, सारा विकास हो गया। मैंने देखा पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी और उनके साथ मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी को कितना प्रोत्साहन देते। मैं और मुनि बुद्धमल जी और एक दो और मेरे साथी, शायद मुनि जगनीमल जी हो सकते हैं, बीकानेर चतुर्मास था और आचार्य के पदारोहण का पहला ही वर्ष था। महाराजा गंगा सिंह जी की प्रार्थना पर आचार्य तुलसी ने बीकानेर में चतुर्मास किया और हम छोटे ही थे उस समय, तो हमने संस्कृत में श्लोक बनाए और संस्कृत में श्लोक बनाकर हमने कहा, उनका पाठ किया। मंत्री मुनि ने इतना प्रोत्साहन दिया कि आचार्य श्री देखे छोटे छोटे साधु संस्कृत में श्लोक बनाने लग गए। इतना प्रोत्साहन दिया कि हमारी संस्कृत की लेखनी कभी रुकी नहीं, चलती गई। और संस्कृत में ऐसा हो गया कि मारवाड़ी में लिखना थोड़ा मुश्किल, संस्कृत में लिखना सरल हो गया। मातृभाषा से अधिक मातृभाषा बन गई। प्रोत्साहन। और वही अगर कहते अभी नए नए हो, क्या जानते हो, बैठ जाओ, अब क्या बोलते हो सारा, तो फिर ढक्कन आ जाता विकास पर, विकास के पत्र पर एक ढक्कन आ जाता और विकास रुक जाता। ये प्रोत्साहन, अनुमोदन, समर्थन, गुणानुराग ऐसे तत्व हैं जो समाज को आगे बढ़ाते हैं और विकास के द्वार खोल देते हैं। मुझे लगता है कि ये कमी होती है कि एक की विशेषता को दूसरा देखना कम पसंद करता है। उससे फर्क तो नहीं पड़ता, जिसमें क्षमता है तो उसका विकास होगा, पर अपने आप में कुंठा पैदा कर लेता है, एक सिरदर्द और तनाव पैदा कर लेता है। उससे समाज में जो समरसता होनी चाहिए वह नहीं होती। हमारे कार्यकर्ता भी इस पर ध्यान दें कि काम में सफल होना है तो आस्था, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और प्रमोद भावना, इसका विकास हो। एक दूसरे के कार्य का समर्थन करें, अनुमोदन करें, जनता के सामने प्रस्तुत करें कि कैसा काम कर रहा है, तो कार्य को बल मिलेगा और शक्ति बढ़ेगी। तो अहिंसा के नाना रूपों में एक रूप है प्रमोद भावना। गुणों का अनुमोदन करो, समर्थन करो, गुणों को महत्व दो, आगे बढ़ाओ, समाज आगे बढ़ेगा और अहिंसा का प्रतिफल उसे मिलेगा। इसलिए अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें और उसके एक रूप प्रमोद भावना का विकास करें
जिससे व्यक्ति स्वयं आनंद में रहेगा, दुखी नहीं बनेगा और समाज भी सुखी बनेगा। ओम आरहत। ओम श्री